श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं भारत के दो महापुरुषों के संबंध में बताने जा रहा हूँ, जिनको पूरा भारत तथा पूरा विश्व जानता है। वे दो महापुरुष बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय हैं। उनका नाम विवेकानंद और ओशो है और वे भारत तथा भारत के बाहर भी जाने जाते हैं। आइए मैं उनके संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। विवेकानंद और ओशो मेरी दृष्टि में आज का यही विषय है। तो बंधुओं, वे दो महापुरुष बहुत ही लोकप्रिय माने जाते हैं, तो उनकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। आइए प्रथम मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद को कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और वे एक मेधावी, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। बचपन से ही होनहार थे। होनहार बीरबान के होत चीकने पात। वे पढ़ने में भी तेज थे और युवा अवस्था आते आते अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया था। पश्चिम के अनेक दार्शनिकों की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और उनका नाम विवेकानंद रखा गया। पहले उनका नाम नरेंद्र था। और आप सभी जानते हैं कि 1893 को उन्होंने अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और जब 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो भारत का सन्यासी समझकर उनको समय नहीं दिया जा रहा था, पर अंत में बहुत सिफारिश के बाद उनको समय दिया गया और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। सभी लोग, जो भी वक्ता थे, लोगों को संबोधित करते थे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन स्वामी विवेकानंद को जब समय मिला तो उन्होंने संबोधित किया माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस बात पर लोगों ने तालियां बजाई, करतल ध्वनि हुई और उनका काफ़ी सम्मान होने लगा। प्रथम वक्ता के रूप में उनको माना जाने लगा। काफ़ी ख्याति हुई और कई दिनों तक वक्तव्य चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा। इस प्रकार से अमेरिका में उनकी काफ़ी ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। और उन्होंने कहा था कि मैं भारत का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, और भारत ने बाहर से भगाए हुए अनेक शरणार्थियों को शरण दी है। ऐसा हमारा भारत है। भारत की प्रशंसा की, भारत की महिमा का गान किया और वेदांत का प्रचार किया। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का प्रचार किया अमेरिका में भी और भारत में भी। अमेरिका में वक्तव्य देने के बाद ही भारत में भी लोकप्रिय हो गए और भारत आने के बाद उनका काफ़ी स्वागत किया गया। तब से भारत के जन जन में वे लोकप्रिय हो गए। सरकार ने भी उनको मान्यता दी, सम्मान किया, काफ़ी आदर होने लगा। आइए उनके कुछ संदेशों की चर्चा मैं करता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। उन्होंने युवकों को भी प्रेरित किया, ऐसा उनका संदेश है। और उन्होंने कहा था कि तुम निर्बल नहीं हो। हमारा उपनिषद कहता है, नायमात्मा बलिनेन न लभ्य। यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। तुम्हें ओजस्वी बनना है, तेजस्वी बनना है,
शक्तिशाली बनना है। और उनका कथन था कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। मजबूती जीवन है और कमजोरी मृत्यु है, इसलिए कमजोर मत बनो। और उनका संदेश है कि गरीबों की सेवा करो। भगवान मंदिर में नहीं, पुस्तकालय में नहीं, देवालय में नहीं, बल्कि गरीबों के हृदय में निवास करता है। इसलिए उन्होंने अमेरिका के लोगों से कहा था, मैं तुम्हें धर्म देता हूँ, तुम मुझे पैसे दो, ताकि मैं पैसे से अपने भारत के गरीबों की सेवा कर सकूँ, गरीबों की सेवा कर सकूँ। और उन्होंने कहा था 50 वर्षों के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी देवताओं को विदा कर दो और गरीबों की सेवा करो। गरीबों में ही परमात्मा का निवास है, भगवान का निवास है। गरीब की सेवा ही भगवान की पूजा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, महान बनता है, ऐसा उनका संदेश है। इस प्रकार भारत में स्वामी विवेकानंद का काफ़ी सम्मान होने लगा। आज भी स्वामी विवेकानंद को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, और विद्यालयों में, अदालत में, सर्वत्र उनकी तस्वीर लगी हुई है, उनकी फ़ोटो लगी हुई है और भारत की संस्कृति के आदर्श माने जाते हैं। सबकी नज़रों में उनकी छवि अच्छी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षक, जनता सब उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया। और भारत में उनके नाम से अनेक विद्यालय खुले हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से कई अस्पताल भी बनवाए हैं, रामकृष्ण मिशन, तो गुरु का नाम भी उन्होंने उजागर किया। तो स्वामी विवेकानंद भारत के आदर्श माने जाते हैं। युवावस्था में ही, कम उम्र में ही उन्होंने बहुत सारे काम किए और अपना नाम अमर कर दिया। तो भारत के जन जन के हृदय में स्वामी विवेकानंद समाये हुए हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। बहुत तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, विद्वान थे, लेकिन पुराने सन्यासी थे, पुरानी धारणा का सम्मान करते थे। तो भारत के युवा सन्यासी के रूप में उनको माना जाता है और युवकों के प्रेरक माने जाते हैं। बहुत अच्छा काम किया है। कम उम्र में ही, 39 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सैकड़ों वर्ष का काम किया, इसलिए उनका जीवन सराहनीय है। महापुरुष की मृत्यु नहीं होती है, महापुरुष अमर हो जाते हैं। कीर्ति यश सजीवति, वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनकी कीर्ति आज भी विद्यमान है। उनका जीवन समाज के काम के लिए समर्पित था, भारत के लिए समर्पित था, विश्व के लिए समर्पित था, धर्म के लिए समर्पित था। तो आइए अब मैं स्वामी विवेकानंद के बाद ओशो की चर्चा करता हूँ। स्वामी विवेकानंद का सर्वत्र भारत में सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है कि उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए और उनकी याद की जाती है। विवेकानंद जयंती मनाई जाती है और विद्यालयों में उनकी बातें पढ़ाई जाती हैं। तो अच्छा काम किया, इसीलिए महापुरुष धरती पर आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद स्मरणीय हैं। आइए अब ओशो की चर्चा करता हूँ। भारत के जाने माने महापुरुष ओशो भी एक महान क्रांतिकारी महापुरुष थे। बचपन से ही मेधावी थे, तेजस्वी थे, प्रतिभाशाली थे और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते थे। शिक्षकों से भी वाद विवाद करते थे और शिक्षक को निरुत्तर कर देते थे। शिक्षक भी उनसे परेशान थे। कई शिक्षक तो उनको छोड़कर चले जाते थे, विद्यालय से चले जाते थे। ऐसे ऐसे प्रश्न ओशो करते थे। तो उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और उनको आचार्य अनीश के नाम से जाना जाता था।
वे प्रोफेसर बने दर्शन शास्त्र के और 9 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि अध्यात्म में थी, स्वयं की खोज में थी, प्रकृति की खोज में थी, सत्य की खोज में थी। तो उन्होंने प्रोफेसर के पद का त्याग कर दिया और भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। पूरे भारत की यात्रा की, भ्रमण किया और उनके लाखों अनुयायी बने, भक्त बने। उन्होंने अपना जोरदार प्रवचन दिया, भाषण दिया और उनके भाषणों से लोग प्रभावित होते थे। उनकी बातों में जादू था, आकर्षण था। वे रूढ़िवाद का खंडन करते थे। धर्म में जो रूढ़िवाद था, अखंड था, उसका जमकर उन्होंने खंडन किया। राजनीति में जो गंदगी थी उसका जमकर खंडन किया। नेताओं पर भी प्रहार किया, धर्मगुरुओं पर भी प्रहार किया। इस प्रकार से धर्मगुरु भी और राजनीतिक लोग भी उनसे नाराज होने लगे। पूरा भारत उनसे आंदोलित हुआ और पूना में उनका आश्रम बनाया गया। पहले बम्बई में थे, मुख्यालय उनका बम्बई में था, बाद में पूना में उनका आश्रम स्थापित किया गया। वहाँ प्रवचन देने लगे, देश विदेश से लोग वहाँ आने लगे और 1981 में वे अमेरिका चले गए शिष्यों के अनुरोध पर। अमेरिका जाने के बाद एक कम्यून खड़ा किया गया, जिस कम्यून को पूरा विश्व जानता है, भारत जानता है। वह कम्यून बहुत बड़ा था। 64,000 एकड़ का एक भूखंड खरीदा गया, उसमें रजनीशपुरम खड़ा किया गया। उस आश्रम का नाम, कम्यून का नाम रजनीशपुरम रखा गया बंधुओं, और उसमें हजारों लोग रहने लगे। उन्होंने प्रेम पर संदेश दिया, ध्यान पर व्याख्या की, हजारों विषयों पर व्याख्यान दिए और उनके व्याख्यानों से बड़े बड़े लोग प्रभावित होने लगे। कवि, चित्रकार, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, उद्योगपति, ऐसे हजारों लाखों लोग प्रभावित होने लगे। पूरा अमेरिका आंदोलित होने लगा। वहाँ की सरकार भी परेशान हो गई, वहाँ के पोप पादरी भी परेशान होने लगे और वहाँ की सरकार ने सोचा यदि रजनीश यहाँ रह जाएंगे तो पूरा अमेरिका इनका अनुयायी हो जाएगा, पूरा अमेरिका बदल जाएगा, अमेरिका की संस्कृति बदल जाएगी और हमारी सत्ता भी जा सकती है। इसलिए अमेरिकी सरकार, राष्ट्रपति रीगन ने ओशो को ज़बरदस्ती आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया और जेल में उनको 12 दिनों तक रखा गया। काफ़ी कष्ट दिए गए, यातनाएं दी गई, परेशान किया गया। वहाँ भी ओशो हंसते रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अंत में सारे आरोप झूठे हुए और उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन अमेरिका सरकार के आदेश से, वहाँ के राष्ट्रपति के आदेश से 21 देश की सरकारों ने उनको कहीं भी रहने की इजाज़त नहीं दी। उनकी फ्लाइट को, उनकी उड़ान को, उनके हवाई जहाज़ को 21 देशों में उतरने नहीं दिया गया। कहीं कहीं मजबूरी में उतारा जाता था, लेकिन 21 देशों में उनको प्रतिबंध लगा हुआ था, पाबंदी लगी हुई थी। ये कहीं नहीं उतारा जा सकता है, इनकी फ्लाइट को कहीं नहीं उतरने दिया जाएगा, ऐसा प्रतिबंध लगा हुआ था, ऐसी पाबंदी थी। बताइए, उनके पास न कोई हथियार था, न अस्त्र था, न शस्त्र था। एक निहत्थे व्यक्ति से अमेरिका का राष्ट्रपति भी डरा हुआ था कि वहाँ का सिंहासन, वहाँ की सत्ता हिल गई। वहाँ के पोप पादरी भी भयभीत थे, बेचैन थे। न उनके पास हथियार था, न अस्त्र था, न शस्त्र था। एक निहत्थे व्यक्ति से 21 देश के लोग डरे हुए थे। सोचिए, जरा चिंतन करिए, उनमें कौन सा जादू था? उनकी वाणी में जादू था, उनकी वाणी में तेज था, उनकी वाणी में तेवर था और पूरा यूरोप हिल गया। उन्होंने पूरे यूरोप को झकझोर दिया, पूरे भारत को झकझोर दिया। सोचिए कितनी ऊर्जा थी उनकी वाणी में। और ऐसा हुआ क्यों? कहते हैं उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन से कहा था और सारे पोप पादरियों से कहा था कि तुम लोग मेरे मंच पर आओ रजनीशपुरम में, या राष्ट्रपति से कहा था तुम अपने मंच पर बुलाओ व्हाइट हाउस में।
और शास्त्रार्थ होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लूंगा, यदि तुम हार जाओगे तो पूरा अमेरिका मेरी मुट्ठी में होगा, पूरे अमेरिका पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन राष्ट्रपति भी नहीं आया और कोई पोप पादरी भी नहीं आया, क्योंकि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इतना ज्ञान था, अपार ज्ञान, इतना अध्ययन था, इतनी अनुभूति थी कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। उन्होंने 1 से 1.5 लाख तक पुस्तकों का अध्ययन किया था और उनके प्रवचनों की 650 पुस्तकें बन चुकी हैं। इतना अध्ययन पूरी दुनिया में किसी भी विद्वान ने नहीं किया था आज तक। 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन आज तक न विवेकानंद ने किया था, न शंकराचार्य ने, किसी विद्वान ने, किसी महापुरुष ने नहीं किया था। पूरी पृथ्वी पर इतना अध्ययन शायद किसी ने भी नहीं किया। इतनी पुस्तकों का अध्ययन किसी ने भी नहीं किया है जितनी पुस्तकों का अध्ययन ओशो ने किया। इसलिए वो किसी से भयभीत नहीं थे, पूरे साहसी थे, पूरे ज्ञानी थे, पूरे क्रांतिकारी थे। और उनकी वाणी में क्रांति थी, उनकी वाणी में आग थी। वे जलते हुए अंगारे के समान थे। वो जहां भी जाते थे वहां की सत्ता हिल जाती थी। सारे संत महात्मा, धार्मिक गुरु, राजनेता सब भयभीत हो जाते थे, जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वे सूर्य के समान थे। और सारे धर्मगुरु, पोप, पादरी या राजनेता दीपक के समान थे उनके सामने। इसलिए जब सूर्योदय हो जाता है, सूरज उग जाता है, तो दीपक का कोई मूल्य नहीं होता है, दीपक फीका पड़ जाता है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ ओशो जाते थे वहाँ वहाँ सभी बुझे हुए दीपक के समान हो जाते थे। ओशो के सामने सब ढक जाते थे, सबकी दुकानें बंद होने लगती थी, सब की व्यवस्था चरमराने लगती थी। तो ओशो ने राष्ट्रपति से कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति से और पोप पादरियों से, कि तुम आओ शास्त्रार्थ करो, लेकिन कोई भी नहीं आया, सब डर गए। और ओशो ने कहा था राष्ट्रपति रीगन से और पोप पादरियों से कि तुम्हारी बाइबिल जिसकी तुम महिमा गाते हो, तुम्हारी बाइबिल उपनिषद के सामने, ब्रह्मसूत्र के सामने, गीता के सामने कुछ भी नहीं है। भारत का जो ब्रह्मसूत्र है, वेदांत का, उपनिषद है, गीता है, उन ग्रंथों के सामने तुम्हारी बाइबिल कुछ भी नहीं है। इससे वहां का राष्ट्रपति बौखला गया, पोप पादरी बौखला गए और उनको जबरदस्ती कारागार में डाला गया आरोप लगाकर। लेकिन सारे आरोप गलत थे। ओशो बिल्कुल सही थे, राष्ट्रपति गलत था, पोप पादरी गलत थे, क्योंकि उनका धर्म पाखंड पर खड़ा था और धर्म की नींव को उन्होंने उखाड़ने का काम किया। भाई, मकान की नींव कोई उखाड़ दी जाए तो मकान ध्वस्त हो जाएगा। उनके धर्म में जो पाखंड था उसकी धज्जियां उड़ा दी ओशो ने। और ओशो ने कहा था कि विवेकानंद को भारत में सम्मान मिला, लेकिन अमेरिका में भी सम्मान मिला, भारत में भी सम्मान मिला, लेकिन मेरा रजनीशपुरम नष्ट कर दिया गया और मेरा विरोध हुआ पूरे अमेरिका में। किस देशों में ऐसा विरोध विवेकानंद का नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विवेकानंद झूठ बोले। ओशो ने कहा है, योगानंद भी गए थे, वे भी झूठ बोले, मुक्तानंद भी झूठ बोले, सब ने झूठ का सहारा लिया मान सम्मान पाने के लिए। इसलिए उनका सम्मान हुआ पूरे अमेरिका में, लेकिन मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा विरोध हुआ, क्योंकि मैंने सत्य कहा। और सत्य सदा हिलाने वाला होता है, डुलाने वाला होता है, पाखंड को उखाड़ने वाला होता है। असत्य टिक नहीं सकता सत्य के सामने। इसलिए मेरा विरोध हुआ और विवेकानंद का सम्मान हुआ। ये बंधुओं, विवेकानंद भी विद्वान थे, ज्ञानी थे, मैं नहीं कहता हूं। उनका पूरा भारत सम्मान करता, अमेरिका में भी सम्मान होता है, लेकिन ओशो विवेकानंद से ज्यादा क्रांतिकारी थे, विवेकानंद से ज्यादा सत्यवादी थे। विवेकानंद पुराने सन्यास का महत्व देते थे। घर का त्याग करो, बच्चों का त्याग करो, पत्नी का त्याग करो और सन्यासी बन जाओ। ओशो ने कहा यह गलत है। संसार का त्याग करना, बच्चों का त्याग करना, पत्नी का त्याग करना, परिवार का त्याग करना, ये कायरता है, पलायनवाद है, ये सन्यास नहीं है, एस्केपिस्ट
लोगों का ये काम है। इसलिए ओशो ने कहा घर पर ही संन्यास घटित हो सकता है। ध्यान करने से संन्यास घटित हो सकता है। दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं, बच्चों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए तुम कमलवत रह सकते हो। शर्त यही कि ध्यान करना होगा। ध्यान की शर्त थी। और विवेकानंद कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन करो। ओशो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक ध्यान नहीं करेगा तब तक ब्रह्मचर्य घटित नहीं होगा। ब्रह्मचर्य क्या है? फल है। ध्यान क्या है? फूल है। और जब तक पौधे में फूल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा। किसी पेड़ में जब तक फूल नहीं आता है तब तक फल भी नहीं आता है। आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, फूल आता है तभी फल आता है। फूल क्या है? ध्यान है। फल क्या है? ब्रह्मचर्य है। शर्त यही है कि पहले ध्यान करना चाहिए, ध्यानी होना चाहिए, तभी ब्रह्मचर्य घटित हो सकता है। नहीं तो ब्रह्मचर्य के नाम पर करोड़ों लोग पाखंडी हैं। भीतर से काम का चिंतन करते हैं, संभोग का चिंतन करते हैं, वासना का चिंतन करते हैं और ऊपर से ब्रह्मचारी बने होते हैं। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। और लोग कहते हैं कि विवेकानंद ने हॉस्पिटल खुलवाए, उनके नाम से सैकड़ों विद्यालय खुले हुए हैं। ओशो ने क्या किया? ओशो के नाम पर कहाँ विद्यालय खुले हुए हैं? कहाँ शिक्षा दी जा रही है? कहाँ हॉस्पिटल बने हुए हैं? कहाँ मरीजों की सेवा हो रही है? कहाँ रोगियों की सेवा हो रही है? ओशो ने सबसे बड़ी सेवा की है। इसका उत्तर मैं देता हूँ, ध्यान करो। ध्यान करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है और व्यक्ति युद्ध नहीं करता है और माता पिता की सेवा भी करता है और मरीज की सेवा भी कर सकता है, सबकी सेवा कर सकता है। बुद्ध ध्यानी थे तो सारी दुनिया को उन्होंने ध्यान का संदेश दिया। ध्यानी व्यक्ति शांत होता है और ध्यान करने से युद्ध रुक जाएगा। युद्ध नहीं होगा दुनिया में। आज सारी दुनिया लड़ रही है, यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, परिवार में लड़ाई चलती है, समाज में लड़ाई चलती है। अगर ध्यानी होगा व्यक्ति तो लड़ाई नहीं चलेगी। और ओशो के सन्यासी नाचते गाते सन्यासी। ओशो ने कहा हंसो, गाओ, नाचो, उत्सव मनाओ, ये उदास चेहरा बनाकर मत घूमो। विवेकानंद के सन्यासी हंसते हुए सन्यासी नहीं है, उदास हैं। पुराने ढंग के सन्यासी हैं क्योंकि स्वयं विवेकानंद ने पुरानी परंपरा को अपनाया, पुरानी परंपरा का महत्व दिया। लेकिन ओशो ने नव सन्यास को जन्म दिया। नव सन्यास का अर्थ होता है नए सन्यास को जन्म दिया। परिवार का त्याग नहीं करना है, बच्चों का त्याग नहीं करना है, पत्नी का त्याग नहीं करना है। सबके बीच में रहते हुए तुम सन्यासी हो सकते हो। जैसे जनक सन्यासी थे, परिवार में रहते हुए राज्य का पालन पोषण करते हुए सन्यासी थे वो। इस प्रकार से तुम भी सन्यासी हो सकते हो। और ओशो की सबसे बड़ी देशना, सबसे बड़ा संदेश है, हर व्यक्ति को ध्यानी बनाना चाहिए, ध्यान का संदेश देना चाहिए, तब वो समाज की सेवा कर पाएगा। बिना ध्यान के समाज की सेवा कैसे कर पाएगा? इसलिए ओशो ध्यानी बनाना चाहते हैं। जापान ध्यानी देश है, ध्यान किया जाता है वहाँ, बचपन से ध्यान की शिक्षा दी जाती है। तिब्बत में बचपन से ध्यान की शिक्षा दी जाती है। ऐसे भारत के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। और भारत की अदालत में, भारत के संसद में, राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री आवास में, विद्यालयों में सर्वत्र ओशो का चित्र लगना चाहिए, ओशो की तस्वीर लगनी चाहिए। इतना क्रांतिकारी व्यक्ति कोई आज तक नहीं हुआ। विवेकानंद से भी ज्यादा क्रांतिकारी थे ओशो, हजारों गुना क्रांतिकारी थे। हजारों गुना क्रांतिकारी थे। मैं विवेकानंद की निंदा नहीं करता हूँ, वो भी ज्ञानी थे, विद्वान थे। लेकिन विवेकानंद की कितनी पुस्तकें हैं? 100 पुस्तकें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। मुख्य 10 पुस्तकें हैं विवेकानंद साहित्य संचय, बाकी और उन्हीं से छोटी छोटी पुस्तकें बनती रहती हैं। लेकिन ओशो की 650 पुस्तकें बन चुकी हैं। और उनके समझाने की जो शैली है, ऐसी शैली किसी की नहीं। विवेकानंद बोलते चले गए, जैसे कृष्ण मूर्ति बोलते चले जाते थे, कोई आगे समझे या ना समझे।
केवल ऊंची बात को बोलते चले जाते थे, दर्शन की बात को, फिलोसफी की बात को बोलते चले जाते थे। आगे वाला व्यक्ति समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, लेकिन ओशो सामने वाले व्यक्ति को देखकर बोलते थे और ऊंची से ऊंची बात को भी बिल्कुल सरल शब्दों में व्यक्त करते थे, समझाते थे। आकाश को उन्होंने धरती पर लाने का प्रयास किया, धरती और आकाश का उन्होंने समन्वय किया, समागम किया, धरती और आकाश को जोड़ने का काम किया, भोग और योग को जोड़ने का काम किया। इसलिए उनका संदेश जुड़वादी बुद्ध था। केवल त्याग नहीं, भोग भी, भोग के बाद ही त्याग होता है। इसलिए उन्होंने कहा संभोग से समाधि। शिखर की चर्चा सबने की, शंकराचार्य ने की, विवेकानंद ने की। त्याग की चर्चा सबने की, नींव की चर्चा किसी ने भी नहीं की। भोग की चर्चा किसी ने भी नहीं की, संभोग की चर्चा किसी ने भी नहीं की, और समाधि की चर्चा सबने की। लेकिन ओशो ने कहा संभोग के बिना समाधि नहीं प्राप्त हो सकती है, नींव के बिना मकान नहीं हो सकता है, टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता है, शिखर नहीं हो सकता है, बचपन के बिना जवानी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से नींव के बिना, बुनियाद के बिना भवन खड़ा नहीं हो सकता है। जीवन का जो भवन है, अध्यात्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, इसकी चर्चा सभी लोग करते हैं। विवेकानंद ने भी खूब इसकी चर्चा की है, खूब इसकी चर्चा की है। तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारे आदेश से सूर्य चंद्र सूर्य चंद्रमा तारे चमकते हैं, तुम में सभी समाये हुए हैं। लेकिन ओशो ने कहा ये संभव नहीं है। जब तक ध्यान नहीं करेगा तब तक ब्रह्म को नहीं समझेगा, अपने को नहीं समझेगा। क्या ब्रह्म कह देने से सभी ब्रह्म हो जाएंगे? कभी नहीं। किसी बच्चे को कह दे तुम ब्रह्म हो, तो क्या ब्रह्म हो गया? क्या ब्रह्म का अनुभव हो गया? कभी नहीं होगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, अध्ययन नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, तब तक समझ नहीं सकता। इसलिए ओशो ने शिखर की बात डायरेक्ट नहीं की, सीढ़ी से छत की यात्रा की, परिधि से केंद्र की यात्रा की। जीवन की परिधि क्या है? संभोग है। जीवन की परिधि क्या है? भोग है। जीवन की परिधि क्या है? संसार है। संसार से सत्य की यात्रा, धरती से आसमान की यात्रा। आप सभी जानते हैं हवाई जहाज फ्लाइट करता है, उड़ान भरता है, धरती का स्पर्श करते हुए अंत में आकाश में फ्लाइट करता, उड़ता है और यात्रा करता है। जब तक धरती का स्पर्श नहीं करेगा तब तक आकाश की यात्रा नहीं कर पाएगा और लोगों को नहीं पहुंचा पाएगा। इसी प्रकार से ये धरती का स्पर्श करना क्या है? हम लोग फ्लाइट करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, सत्य तक, ईश्वर तक, ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए आपको भोग को समझना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा, संभोग को समझना पड़ेगा, नींव को समझना पड़ेगा। तो संभोग क्या है? नींव है। भोग क्या है? नींव है। और उसके बाद ही शिखर की यात्रा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो ओशो को लोगों ने समझा नहीं, आज भी समझा नहीं जा रहा है। ओशो ने नींव से शिखर की यात्रा का परिचय दिया। नींव से शिखर की यात्रा करो, धरती से आसमान की यात्रा करो, परिधि से केंद्र की यात्रा करो, भोग से योग की यात्रा करो। लेकिन तुम्हारे तथाकथित सन्यासी ओशो कहते हैं केवल योग की चर्चा की, केवल समाधि की चर्चा की, केवल ब्रह्म की चर्चा की, केवल आत्मा की चर्चा की, शरीर की चर्चा नहीं की। जब तक शरीर नहीं होगा तब तक आत्मा की व्याख्या कैसे हो सकती है? शरीर क्या है? भोग है। आत्मा क्या है? योग है। शरीर के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। इसलिए ओशो ने बहुत सुंदर विवेचन किया। ओशो की वाणी में क्रांति है। इसलिए ओशो जैसा सत्य कहने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, कोई भी आज तक नहीं हुआ। विवेकानंद भी विद्वान थे, ज्ञानी थे, वेदांती थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ, सारा भारत भी सम्मान करता है, अच्छी बात है। लेकिन जो नवीन बात, नई बात ओशो ने की, वह विवेकानंद ने नहीं की। विवेकानंद स्त्री पुरुष में बहुत भेद मानते थे, स्वयं डरते थे। राजस्थान में किसी राजा के यहाँ वो गए हुए थे, किसी नर्तकी ने नृत्य किया, वेश्या ने नाच किया,
राजा ने बुलवाया था और राजा ने कहा, स्वामी जी आप भी नाच देख लीजिए, नृत्य देख लीजिए इस नर्तकी का। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं जा सकता, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को नृत्य नहीं देखना चाहिए, नाच नहीं देखना चाहिए। तो नहीं गए। तो कहा जाता है कि वेश्या ने सुना कि स्वामी विवेकानंद आए हुए हैं, तो उसने गीत गाया, सूरदास का बनाया हुआ गीत जो है, लिखा हुआ गीत गाया। प्रभु मेरे अवगुण चित न करो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस यह दुविधा नहीं राखत, कंचन करत करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। वेश्या कहती है, प्रभु मेरे अवगुण को चित्त में मत धारण करो। यहाँ तो सूरदास जी ने कहा भगवान कृष्ण से, लेकिन यहाँ वेश्या कहती स्वामी विवेकानंद से, मेरे अवगुण को, मेरी वेश्यावृत्ति को, मेरी वेश्यावृत्ति को मन में आप धारण मत कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, आप तो मुझे पवित्र कर सकते हैं, मेरी वृत्ति को समाप्त कर सकते हैं, मेरे जीवन को पवित्र कर सकते हैं। एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर में आप लोहे को सटा दीजिए, सोना बन जाएगा। मंदिर में घंटी होती लोहे की, उसको भी आप स्पर्श करा दीजिए पारस पत्थर में, तो सोना बन जाती है, बन जाएगी। और एक कसाई के घर में छुरी होती है जिससे हत्या होती है, उस छुरी को भी आप पारस पत्थर में स्पर्श करा दीजिए तो वह भी सोना बन जाएगी। ऐसा पारस पत्थर होता है जो भेद नहीं करता है। मंदिर की घंटी को भी और कसाई की छुरी को भी, दोनों को पारस पत्थर सोना बना देता है। ऐसी उसमें समता होती है। इसी प्रकार से ज्ञानी में भी समता होनी चाहिए। समदर्शी होते हैं ज्ञानी, तो आपको भी मंच पर आना चाहिए। वेश्या ने कहा, ऐसा जब कहा तो स्वामी विवेकानंद से रुका नहीं गया और वहाँ मंच पर चले गए और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। कहते हैं वेश्या उनकी शिष्या बन गई। सोचिए, ओशो ने कहा है कि विवेकानंद डरते थे। आज जो वेश्या से शिक्षा मिली, ज्ञान मिला स्वामी विवेकानंद को, वह रामकृष्ण परमहंस भी नहीं मिला था। ये भेद नहीं मिटा था। आज वेश्या के गीत से विवेकानंद का भेद मिट गया कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानी स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन का नाम ही ज्ञान है, जहाँ भेद मिट जाता है। जब तक भेद है तब तक अज्ञानी है, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, सन्यासी हो ही नहीं सकता। तो ओशो की सभा में स्त्री पुरुष साथ बैठते थे, विवेकानंद की सभा में नहीं बैठते थे। विवेकानंद को इतनी हिम्मत नहीं थी। विवेकानंद ने भारत के अहंकार को भी पुष्ट किया है। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनकर गए थे, इसलिए भारत के लोगों को बहुत अहंकार अभी भी है। राष्ट्रपति को अहंकार है, प्रधानमंत्री को अहंकार है, मुख्यमंत्री को अहंकार है, शिक्षक को अहंकार है। विवेकानंद ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आपके अहंकार को भी पुष्टि मिलती है। उन्होंने आपके अहंकार को पुष्ट किया, मजबूत किया है कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। लेकिन ओशो ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधि हूँ, मैं किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केवल धर्म का प्रतिनिधि हूँ। धर्म न हिंदू होता है, न इस्लाम होता है, न बौद्ध होता है, न जैन होता है, न ईसाई होता है, न पारसी होता है, न यहूदी होता है, न सिख होता है। धर्म मात्र धर्म होता है जो धारण करने योग्य। जैसे सूर्य सबका होता है, चांद सबका होता है, हवा सबकी होती है, सागर सबका होता है, ऐसे ही धर्म सबका होता है। ओशो ने बिल्कुल फैक्ट कहा। तो विवेकानंद ने हाँ में हाँ मिलाने का काम किया, भारत के अहंकार को पुष्ट किया, यहाँ के राष्ट्रपति को, यहाँ की सरकार के अहंकार को पुष्ट किया। आज भी अहंकार में लोग रहते हैं कि विवेकानंद ने ऐसा काम किया जैसा कोई नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ विवेकानंद से हजारों गुना काम ओशो ने किया है। ओशो ने भारत के अहंकार को मिटाने का काम किया, अहंकार को मिटाया, अहंकार की ध्वजा उड़ा दी। इसलिए यहाँ के राजनेता भी ओशो से तिल मिलाते हैं। मोरारजी देसाई उनसे तिल मिलाते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति तिल मिला गए, बेचैन हो गए। उन्होंने राजनेताओं को की भी ध्वजा उड़ा दी, उनके अहंकार को मिटाने का काम किया। ओशो किसी को बकसते नहीं थे। ओशो जैसी क्रांति, ओशो जैसा सत्य बोलने वाला पृथ्वी पर कोई भी नहीं हुआ। तो ओशो कहते हैं जो सन्यासी होगा, न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न बौद्ध होगा, न जैन होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, वो केवल सन्यासी होगा। वो किसी का नहीं होगा, सबका होगा। तो मेरे बंधुओं, मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद भी आदरणीय हैं, पूज्य हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है भारत के लिए, विदेश के लिए, और ओशो ने सारे विश्व के लिए अच्छा काम किया और क्रांति की, सत्य सत्य कहा, इसलिए लोग तिलमिला जाते हैं।
उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और विद्यालय के शिक्षकों से और जनता से, धार्मिक गुरुओं से, धर्माचार्यों से कि ओशो को समझने का प्रयास करें। मैं विवेकानंद का भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि उन्होंने भी अच्छा काम किया कम उम्र में, लेकिन ओशो ने बहुत बड़ी क्रांति की। विश्व में ऐसी क्रांति आज तक किसी ने भी नहीं की थी। विवेकानंद का तो कहीं ने भी विरोध हुआ, लेकिन ओशो का विरोध पूरे विश्व में हुआ। इतना विरोध बुद्ध का भी नहीं हुआ, महावीर का भी नहीं हुआ, कबीर का भी नहीं हुआ, किसी का भी इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध ओशो का हुआ। क्योंकि ओशो ने किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, न ईसाई का, न बौद्ध का, न जैन का, न हिंदू का, किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया और सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों की गहन व्याख्या की। इतना गहरा चिंतन न शंकराचार्य का है, न बुद्ध का, न महावीर का, न विवेकानंद का। सबसे गहरा चिंतन उनका है और उनके समझाने की शैली अनूठी है। और आज भी मैं अध्ययन करता हूँ तो डूब जाता हूँ। लाखों लोग उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं। चोर सब, कायर सब, सारे साधु संत उनका नाम लेते हैं। राजनीतिज्ञ लोग भी उनको पढ़ते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वे कायर हैं। वो समझते हैं कि ओशो का नाम लेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन ये गलत धारणा है आपकी। ओशो का नाम लीजिए खुलकर, ओशो की पूजा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, उनकी फोटो अदालत में होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए, राजभवन में होनी चाहिए, विद्यालय में होनी चाहिए, चौराहे पर उनकी मूर्ति होनी चाहिए। विवेकानंद की तरह और महापुरुषों की तरह मैं विवेकानंद का भी सम्मान करता हूँ और ओशो का भी सम्मान होना चाहिए। विवेकानंद से कम नहीं, बल्कि उनसे भी आगे बढ़कर उनका सम्मान होना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विवेकानंद और ओशो मेरी दृष्टि में, तो विवेकानंद ने भी अच्छा काम किया है भारत के लिए। युवावस्था में ही उन्होंने भारत तथा अमेरिका में जाकर अध्यात्म का प्रचार किया, वेदांत का प्रचार किया है, इसलिए वे सराहनीय हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं। और ओशो ने अमेरिका में 64,000 एकड़ का कम्यून खड़ा कर दिया, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। अगर वो आश्रम रहता तो आज भारत का सबसे बड़ा आश्रम होता दुनिया में, उसका नाम होता उस कम्यून का, जो अमेरिका में बसाया गया था, रजनीशपुरम। 21 देश के लोगों ने उनको भगा दिया, उनको रुकने नहीं दिया। सब कायर थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी उनसे डरते थे। आज उस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। अगर अमेरिका का वो रजनीशपुरम आज सुरक्षित रहता तो भारत का नाम होता दुनिया में। इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा कम्यून किसी का भी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, न हो सकेगा। अगर वह सुरक्षित रहता, बचा रहता, राजीव गांधी ने साथ दिया होता, यहाँ की सरकार ने साथ दिया होता, तो आज भी रजनीशपुरम सुरक्षित होता और विश्व में भारत का नाम उजागर होता, भारत का गर्व होता, भारत को गर्व होता, भारत का गौरव था रजनीशपुरम। लेकिन आश्रम तो नष्ट हो गया, लेकिन रजनीश तो आज भी हैं। इसलिए ओशो का सम्मान होना चाहिए और घर घर में उनकी पुस्तक होनी चाहिए, ताकि रजनीश को लोग जान सके, ओशो को जान सके। ओशो ने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया, जन जन के हित का काम किया। उन्होंने नए धर्म की शुरुआत की, नई क्रांति की। इसलिए उन्होंने कहा जागो, भागो नहीं। और उन्होंने भी कहा कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुम ध्यान के द्वारा ब्रह्म को जान सकते हो, अपने को जान सकते हो। डायरेक्ट ब्रह्म कहने से कुछ नहीं होगा। विवेकानंद ने कहा तुम ब्रह्म हो, लेकिन कहने से ब्रह्म नहीं हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाएगा, जगत मिथ्या नहीं हो जाएगा। ध्यान करने से जगत मिथ्या दिखाई पड़ेगा और तुम अपने आप को समझ सकोगे। इसलिए बुद्ध ने भी ध्यान पर जोर दिया और ओशो ने पूरी दुनिया में ध्यान पर जोर दिया। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान के द्वारा तुम आत्मा को जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, आत्मा को, अपने को जान सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विवेकानंद तथा ओशो दोनों का मैं आदर करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।